अरे बहू, ये अचानक कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? बिस्किट नमकीन किस लिए पैक कर रही हो? सास अनीता जी मुंह बनाते हुए बोली। माँ जी, मैं अपने ममेरे भाई की शादी में वृंदावन जा रही हूँ, इसीलिए बच्चों के खाने पीने का सामान पैक कर रही हूँ। अरे तुमने हमें बताना ठीक नहीं समझा। हाँ, मैं बताने वाली थी, सोचा थोड़ी तैयारी कर लूँ। वाह जी, सारा सामान बांध लोगी और फिर बताओगी कि मैं जा रही हूँ। ऐसा नहीं चलता बहुओं का। हम भी कभी कहीं नहीं गए घर परिवार को छोड़कर। तुम्हें तो ना जाने क्यों घूमने की पड़ी रहती है। माँ जी, आप बात का बतंगड़ बना रही हैं। अभी माँ का फ़ोन आया था तो सोचा लगे हाथ सामान पैक कर लूँ। शाम को मेरा भाई आकर मुझे लेकर जाएगा। और एक बात और, आप अपने ज़माने में कहीं घूमने नहीं गई, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी घर की बहू भी कहीं नहीं जाएगी। और ऐसा तो है नहीं कि आपकी छोटी बहू घर से नहीं निकलती हो। वह भी अभी छुट्टियों में नैनीताल घूम कर आई है, वह भी छोटे छोटे कपड़े पहनकर। तब तो आपने कुछ नहीं कहा, ऊपर से तारीफों के पुल बांधे। तब छोटी बहू से ये नहीं कहा कि आप कहीं नहीं गई तो अब तू भी नहीं जाएगी। और शिवांगी दीदी भी तो अभी दुबई गई थी घूमने, इन्हें भी तो आपने क्यों नहीं कहा? बेटी, मैं तो कहीं नहीं गई थी, तो भी कहीं नहीं जाएगी। तब तो आप अपनी बेटी को देखकर फूली नहीं समा रही थी। मेरी बेटी के जलवे विदेश घूमने गई है, हमारे पुरखे भी नहीं गए कभी। बड़ी भाग्यवान है, बड़ा अच्छा पति मिला है। भगवान करे ऐसे ही खुश रहे। फिर मेरे साथ ही ऐसा दोगलापन क्यों? सारी नफरत बड़ी बहू से ही क्यों? और नियम धर्म का ठिकरा सिर्फ मेरे सिर पर ही क्यों फोड़ा जाता है? बोलते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई। आज सासू माँ को सच्चाई सुनकर कुछ बोलते नहीं बन रहा था। चुपचाप खड़ी उसे जाते देखती रही। काजल, ये कहाँ जाने की तैयारी चल रही है? अभी तो घर में दीदी भी आई हुई हैं। तुम ये कपड़े सामान क्यों पैक कर रही हो? सचिन ऑफिस से लौटकर बोला। उसे समझ आ गया था कि सास ने अपने लाडले बेटे के कान पहले ही भर दिए हैं। बोली, जी मैं वृंदावन जा रही हूँ, मेरे मामा के बेटे की शादी है। मगर माँ और दीदी क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे, मैंने उनको बता दिया है। लेकिन तुमने पहले मुझे बताना ठीक नहीं समझा। 4 दिन बाद हमारी शादी की सालगिरह है, दीदी ने कहा है यहीं मनाएंगे, तो तुम कैसे जा सकती हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आपको बताकर क्या करना है? आपने कब मेरी परवाह की? पिछले साल से आपसे उम्मीद लगाकर बैठी हूँ। आपने मेरी कौन सी उम्मीद पूरी की? हाँ, पर आपने हमेशा मेरी हर उम्मीद पर पानी फेरा जरूर है। इसीलिए आपसे इस बार भी उम्मीद करना बेकार है। और ऐसी ना जाने कितनी शादी की सालगिरह निकल गई, आपने एक बार भी मेरी मन की ना जानी। बस अपने घर वालों के साथ घर में खाना पीना कर लिया, जिसमें मैं रसोई में पूरा समय खड़ी रहकर पसीने में लथपथ सब लोगों के लिए व्यंजन पकाती, हुक्म बजाती रही। कई बार मेरा मन होता कहीं अकेले बस हम तुम यूं ही कहीं घूमने जाएं, कैंडल लाइट डिनर करें, वो भी ना हो सके तो चौपाटी पर चाट खा लें। मगर नहीं, बस अब बहुत हुआ, मुझसे ये सब नहीं होता। सहन करने की सीमा होती है जो अब ख़त्म हो चुकी है। ऐसा कीजिए, इस बार आप अपनी माँ और बहन के साथ ही मना लीजिए। आपको मेरी कोई ज़रूरत नहीं। मौका लगे तो वहीं से बच्चे और मैं अपने मायके वालों के साथ आगरा ताजमहल घूमने भी जाऊंगी। भैया ने कहा है वह अपने खर्चे पर मुझे ले जाएंगे, आपका एक ढेला खर्चा नहीं होगा। सचिन काजल की बात सुन धम से कुर्सी पर बैठ गया। उसे उम्मीद नहीं थी गाय जैसी पत्नी आज यूं सींग मारेगी। उसे काजल के ऐसे दो टूक जवाब की उम्मीद नहीं थी, मगर कहीं ना कहीं उसकी गलती तो थी। 10 साल पहले जब काजल और सचिन की शादी हुई, तब सचिन ने उसे एक ही बात बोली, तुम्हें मेरे घर वालों को खुश रखना है, उनका पूरा ध्यान रखना। मेरी माँ अकेली है, उसे तुम्हारी किसी बात से चोट ना पहुँचे। अपने पति की बात सुन काजल ने हामी भर दी, मगर काजल को पता नहीं था उसकी खुशी, ध्यान और आत्मसम्मान पर चोट की किसी को कोई परवाह नहीं होगी। धीरे धीरे
हर बार उसकी उम्मीदें धूमिल होती चली गई। सास अनीता जी ने भी उसे कभी घर के सदस्य का दर्जा नहीं दिया, हमेशा उसे बाहर वाली समझकर बुरा व्यवहार ही किया, जिसे देखकर ननद देवर भी उसके साथ वैसा ही पेश आते। काजल ने अपने साथ होते गलत व्यवहार को तो सहन कर भी लिया, मगर बच्चों में भेदभाव होते देख उसने अपने लिए बोलना शुरू किया। तब से वह बुरी और असंस्कारी बहू बन गई। अब कोई भी उससे अपनी मनमर्जी का काम नहीं करवा पाता। काजल को सही लगता तो कर देती, वरना ना में जवाब देकर आगे बढ़ जाती। कोई मुंह पर तो कुछ नहीं कहता, पर पीठ पीछे बातें बनाने का सिलसिला चलता रहा। सास अनीता जी ने शुरू से ही बेटा बहू पर अपना कंजा कसकर रखा। कहीं रीति रिवाज, कहीं दकियानूसी परंपराओं के नाम पर उसे मूर्ख बनाती रही। जब वे हनीमून पर जाने वाले थे तो खुद की तबीयत का बहाना कर उन्हें रोक लिया। उसके बाद ननद शिवांगी की शादी के नाम पर रोका, तो कभी खर्चे के नाम पर। इस तरह से उनके साल दरअसल खराब होते चले गए। उसके बाद भी वह बहाने से उन्हें शहर से बाहर नहीं जाने देती। शहर से बाहर तो बहुत दूर की बात है, शहर में भी उनका घूमना दूभर था। काजल बहुत मुश्किल से साल में एक बार अपने मायके जाती, उसमें भी ननद घर आएगी नाम से उसे 10 दिन के अंदर ही वापस बुला लिया जाता और झोंक दिया जाता चूल्हा चौके में। इस बात पर सचिन ने हमेशा अपनी मां का समर्थन किया। वह एक आज्ञाकारी पुत्र है, अपनी मां की अवहेलना कैसे कर सकता था, तो माँ जैसा कहती वैसा उनका श्रवण कुमार करता रहा और काजल की उम्मीदों पर पानी फिरता रहा। मायके की शादियों में जाना भी बड़ी मुश्किल से होता था। उसमें भी अगर कोई ससुराल की शादी निकल आए तो वह उसे भेजती नहीं थी। कहते घर की शादी में बहुत काम है। इतने सालों में काजल की ज़िंदगी में सबक दे दिया था कि जितनी कम उम्मीद वह लोगों से करेगी, उतना ही ज़्यादा खुश रह पाएगी। इसीलिए लोगों से जलने की बजाय, घुटने की बजाय अब उसने अपने लिए कुछ फैसले लेना शुरू किए और इसी फैसले के तहत वह आज घूमने फिरने निकल पड़ी अकेली। काजल के ममेरे भाई संजीत की शादी घर से ही हो रही थी, इसीलिए फंक्शन बड़ी अच्छे से निभाए जा रहे थे। गणेश पूजन, तेल हल्दी, मेहंदी, हर प्रोग्राम के बीच में काफ़ी समय मिलता तो काजल अपने किसी भी कजिन को लेकर कभी प्रेम मंदिर, बाके बिहारी मंदिर, गीता मंदिर, निविधन घूमने निकल जाती। वह तरह तरह के फ़ोटो खिंचवाती। उन फ़ोटो को बेटी पीहू ने अपने पापा के फ़ोन पर सेंड कर दिए, जिसे देख सचिन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। काजल एक से एक खूबसूरत परिधानों में परी लग रही थी। हल्का मेकअप, कानों में झुमकियाँ, खुले बाल उसकी सुंदरता पर 4 चांद लगा रहे थे और चेहरे की खुशी तो देखते ही बन रही थी। सचिन सोचने लगा, कितनी बंदिशों में थी मेरी पत्नी यहाँ। उसको हमेशा साड़ी और सर ढके ही रहना होता है, कभी खुलकर अपनी पसंद के कपड़े तक नहीं पहने बेचारी ने। 3 दिन निकल गए। उसने अपने भाई अमित से कहा, चलो आज आगरा चलते हैं, फिर वापस मुझे ससुराल भी जाना है। तब भाई बोला, हाँ दीदी चलते हैं ना, तुम जाकर जल्दी तैयार हो जाओ। और सुनो, तुम्हारे कमरे में एक ड्रेस रखी है, वही पहनना, तुम्हारी भाभी खास तुम्हारे लिए लाई है। आज तुम्हारी शादी की सालगिरह पर हम सबकी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। भैया आपने कितना कुछ तो किया है मेरे लिए, अब ये कपड़े गहने क्यों? अरे मेरी बहन के लिए मेरी जान हाजिर है, कभी दोबारा ऐसा ना कहना। भाई तुम्हें मेरी उम्र लग जाए। चल पगली, रुलाएगी क्या? अब जाकर फटाफट तैयार हो जा, बोल दोनों भाई बहन मुस्कुरा दिए। थोड़ी ही देर में काजल तैयार होकर हॉल में पहुंची तो देखा वहां टेबल पर एक सुंदर सा हार्ट शेप केक रखा था। हाल तो पहले ही फूलों से सजा हुआ था, इसीलिए उसे कुछ समझ में नहीं आया। इतने में सारे घर वाले जोर से चिल्लाए, हैप्पी एनिवर्सरी। उनके पीछे से सचिन बाहर निकला, जिसे देख काजल सरप्राइज हो गई।
आप यहाँ कैसे? आज हमारी शादी की सालगिरह है तो मुझे तो तुम्हारे पास ही होना चाहिए था ना। चलो भाई, अब जल्दी से केक काट दो, भाई और भाभी बोले। सबने मिलकर केक काटा। फिर थोड़ी ही देर बाद सचिन बोला, चलो आज का पूरा दिन हमारी रानी साहिबा के लिए, मगर मैं तो भैया के साथ ताजमहल देखने जा रही हूँ। ऐसा भी जुल्म मत करो मुझ पर। माना हम शाहजहां ना सही, पर तुम तो हमारी मुमताज हो। अपने साथ चलने की हमें इजाज़त दे दो, कहते हुए घुटने के बल बैठ गया और एक सुंदर सी अंगूठी उसकी उंगली में पहना दी। ऐसा प्रेम देख सारा हॉल सीटी और तालियों से गूंज गया। काजल किसी नई नवेली की तरह शर्मा गई। अब चले पर बच्चे? अमित बोला, अरे दीदी, हम किस दिन काम आएंगे? बच्चे हमारे साथ यहाँ एंजॉय कर लेंगे। आप और जीजा जी जाकर अपना खास दिन ताजमहल के नज़ारे देखकर एंजॉय कीजिए। दोनों ताजमहल के सामने पहुँचे। काजल की मनचाही मुराद पूरी हो गई थी। उसी समय सचिन काजल का हाथ पकड़कर बोलता है, काजल, मुझे अपने किए पर बड़ा पछतावा है, क्या तुम मुझे माफ़ कर पाओगी? तब काजल सचिन को चुप रहने का इशारा करती है और कहती है, अब जो हो गया वह बदला नहीं जा सकता, मगर उसे ठीक जरूर किया जा सकता है, कहते हुए उसका हाथ थाम लेती है। और तभी एक फोटोग्राफर उनसे बोला, सर एक फ़ोटो खिंचवा लेंगे? सचिन बोला, हाँ हाँ ज़रूर खिंचवाएंगे, और हर बार अलग अलग एंगल से खींचना। हमारी रानी साहिबा को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। एक फ़ोटो में काजल लाल जोड़ा पहने मेहंदी वाले हाथों से अपने जीवन साथी का हाथ थामे मोहब्बत की निशानी ताजमहल के सामने खिलखिलाती हुई खड़ी थी, क्योंकि आज उसे उम्मीदों से परे इतनी खुशियां जो मिली थी। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।